राजस्थान का प्रजामंडल। और प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? जनता का समूह। तो प्रजामंडल यानी रियासतों की जनता के संगठन को प्रजामंडल कहा जाता है। इसकी परिभाषा यह हो गई, रियासतों की जनता के संगठन को क्या कहते हैं? प्रजामंडल कहते हैं। तो देखिए 1920 के दशक में इनकी स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 1920 के समय में इनकी स्थापना शुरू हो गई थी। कारण क्या था? हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, उसमें कांग्रेस की नीतियां बदल गई थी दोस्तों, और रियासतों को संगठन बनाने की छूट दे दी थी। रियासतों को ये कह दिया था कि अब आप संगठन बना सकते हो। और इतना इशारा मिलने के बाद में जो रियासतें थी उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया, और जनता एकत्रित होने लगी और इकट्ठी होने लगी, उनका संगठन बनना शुरू हो गया। और उसी संगठन को क्या कहा जाता था? प्रजामंडल कहा जाता था। तो सबसे पहला टॉपिक लिया मैंने कोटा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा तथा श्री अबिन हरि ने की थी। 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती। पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। स्थापना की थी मग्घाराम वैद्य ने, जो इसका अध्यक्ष बना था। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना श्री रघुदयाल ने 22 जुलाई 1942 को की थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना श्री रघुदयाल ने 22 जुलाई 1942 को की थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास, इन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। रमेश चंद ओझा और लादूराम व्यास ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मग्घाराम वैद्य ने, और 4 अक्टूबर 1936 को की थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना श्री रघुदयाल ने की थी 22 जुलाई 1942 को। किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों, और श्री कांति चंद चौथानी के द्वारा इसमें प्रयास किया गया था, और इसका अध्यक्ष बना था जमाल शाह। ये इसके अध्यक्ष बन गए। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद चौथानी के प्रयासों के कारण से हुई थी, और इसका अध्यक्ष जमाल शाह बने थे। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल जी के द्वारा की गई थी, है ना। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल जी के द्वारा की गई थी।
सिरोही प्रजामंडल आता है आगे। इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 को। और गोकुल भाई भट्ट ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के नेतृत्व में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की थोड़ी कहानी बड़ी है। सबसे पहले अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी दोस्तों। और 1931 में कपूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 1931 में कपूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। 1936 से 37 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1936 और 37 यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। 1940 में हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। ये अध्यक्ष बने थे। और पहला अधिवेशन 1938 में हुई थी। और इस प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे वो सेठ जमनालाल बजाज बने थे। पहला अधिवेशन हुआ था, यानी 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की और 1 साल बाद में इसके अध्यक्ष बन गए। पहला अधिवेशन हो गया। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले अर्जुनलाल सेठी ने पहला प्रयास किया था। और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी 1905 में। और 1931 में कपूर चंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन प्रयास नहीं हुआ, है ना। पहला प्रयास तो यहीं पे हो गया। फिर दोबारा प्रयास किया था सेठ जमनालाल बजाज ने, और यह प्रयास हुआ था 1936 से 37 में, है ना। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई। और 1940 में हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष बन गए इसके 1940 में। प्रश्न आ जाए, हीरालाल शास्त्री जी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? 1940 में। इसका प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था, जयपुर प्रजामंडल का 1938 में। और इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा जी के हाथों के द्वारा होती है, ठीक है। इसके नेतृत्व में होती है। इसके अध्यक्ष बन गए बलवंत सिंह मेहता। यह हमें याद रखना है। उपाध्यक्ष बन गए भूरेलाल बया। महामंत्री बनाए माणिक्यलाल वर्मा जी को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया और अध्यक्ष बन गए बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। और पहला अधिवेशन हुआ नवंबर 1941 को। और कहाँ हुआ था? उदयपुर में। और दोस्तों
इसमें 3 जो राजनीतिज्ञ है ना, उनका उद्भव हुआ था इसमें। पहला JB कृपलानी, फिर इसी में भाग लिया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के 17 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापित हुआ, 1934 में। और जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। और पहला अध्यक्ष बना था भंवरलाल सराफ है। डूंगरपुर प्रजामंडल 1945 में आया और इसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। आगे प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और डूंगरपुर की तो भोगीलाल पांड्या ने, और इधर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी और अमृतलाल पाठक ने और चुनीलाल ने की थी। क्लियर। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में और इसकी स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने और हरिहर देव जोशी ने। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी ने की थी। और देखो दोस्तों, इसमें इसी जब प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तभी एक घटना हुई थी राजस्थान में जिसको डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये डाबड़ा ना एक डीडवाना में एक गांव का नाम है। वहाँ पर एक किसान सभा आयोजित की जा रही थी, मारवाड़ लोक परिषद दोनों मिल करके। ये 13 मार्च 1947 की बात है, 13 मार्च 1947 की बात है। तो एक सम्मेलन आयोजित वहाँ पर किया जा रहा था। मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे मथुरा दास माथुर और उनके साथी थे श्री मोतीलाल चौधरी। वो मथुरा दास माथुर और उसके साथी श्री मोतीलाल चौधरी के घर पे चले गए। ये मोतीलाल चौधरी का घर है और यहाँ पर आ जाते हैं मथुरा दास माथुर और उनके फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है। तो वहाँ पर जो जागीरदार था, उस जागीरदार ने इनके ऊपर लाठियों से और धारदार हथियारों से इनके ऊपर हमला कर दिया। और दोस्तों उस हमले में चुनीलाल शर्मा और कई किसान उसी समय मारे गए, शहीद हो गए। तो जब वहाँ पर शहीद हो गए तो इस घटना को डाबड़ा कांड के नाम से जाना गया और ये कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। यानी मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे मथुरा दास माथुर और उनके साथी जो साथी थे मोतीलाल चौधरी के घर पे ठहरे हुए थे। उन पर जागीरदार के लोगों ने जो डाबड़ा के थे उनके ऊपर हमला कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। कहीं न कहीं हमारे जो शासक थे उनमें कुछ न कुछ मतलब उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का थोड़ा सा अभाव था। यानी देश की आज़ादी में अड़चल भी ये लोग बन रहे थे, जागीरदार वगैरह। नहीं तो आज़ाद होने में इतना टाइम नहीं लगता हमारे देश को। हालांकि सभी जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन उस समय कुछ लोग समझ नहीं पाए अंग्रेज़ों की चाल को, जिसका असर हमारे देश के ऊपर पड़ा था। एक हार्डिंग बम कांड की घटना हुई थी। हार्डिंग्स ना एक वहाँ पर जनरल था, हार्डिंग्स ना अंग्रेज जनरल था। और ये घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 के दिन। 23 दिसंबर 1912 के दिन। क्लियर। हार्डिंग्स बम कांड की घटना याद रखोगे, 23 दिसंबर 1912 के दिन।
जोरावर सिंह बारठ ने दिल्ली के चांदनी चौक में जनरल हार्डिंग के ऊपर क्या करा, बम फेंका। दिल्ली का चांदनी चौक था, वहाँ पर इन्होंने क्या करा, बम फेंक दिया। लेकिन हार्डिंग्स था ना, उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गए, है ना। पर उस बम कांड के कारण श्री अर्जुनलाल शेट्टी को जेल जाना पड़ा। और कौन सी जेल में जाना पड़ा, वेल्लोर जेल में। अर्जुनलाल शेट्टी को वहाँ पर जेल में जाना पड़ा और जोरावर सिंह बारठ ने बम फेंका था। तो इन्होंने इनका हाथ मान लिया कि इस बम फेंकने का कार्य अर्जुनलाल शेट्टी के सर पे किया गया था। तो ये तो वहाँ से भाग गए थे, उनके हाथ नहीं आए थे। लेकिन इन्होंने अर्जुनलाल शेट्टी को पकड़ लिया और वेल्लोर जेल में डाल दिया। ये हार्दिक बम कांड की घटना है। ये 23 दिसंबर 1912 के दिन हुई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक है राष्ट्रपाल की घटना जो हुई थी 19 जून 1947 को दिन। 19 जून 1947 का दिन था। और उस हत्याकांड में हुआ क्या था, देखो वहाँ पर न एक शिक्षक था, सेंगाबाई खाट। उस सेंगाबाई खाट को, जैसे शिक्षक है, इसको है ना जो जागीरदार के लोगों ने अंग्रेज़ों को भड़का दिया। भड़काने के बाद में यहाँ पर है ना एक स्कूल का ये टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था। तो उन्होंने जागीरदार ने क्या करा, अंग्रेज़ों को भड़का दिया विरोध इसके कि ये लोगों को, बच्चों को ना अच्छी शिक्षा नहीं देता। और वो नहीं चाहते थे कि लोग पढ़ ले लिख ले, आगे जाके सक्सेस हो जाए। तो ये जो अंग्रेज़ लोग थे वो वहाँ पर आ गए और इसको है ना ट्रक के बांध करके खींचने लगे। भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ट्रक से उससे टीचर को बचा ले, उससे अध्यापक को बचा ले। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक 13 साल की बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई। और ये भील बालिका थी दोस्तों। और उन्होंने जैसे ही अपने टीचर को ट्रक के बांध के घिसते हुए देखा, तो उनके हाथ में एक घास काटने वाली दराती थी। और दराती थी तो जैसे ही वहाँ पर उन्होंने देखा तो उसने उसका रस्सा काट दिया, ट्रक का जो रस्सा बांध रखा था ना उसका काट दिया। जैसे ही रस्सा काटा तो ये तो बच गए, है ना। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो अंग्रेज़ लोग थे, उन अंग्रेज़ लोगों ने उस बालिका के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये बालिका है, इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी इन लोगों ने। और इस बालिका को छलनी बना दिया। और ये बालिका वहाँ पर जो 13 साल की बालिका थी, वह बालिका वहाँ पर गिर जाती है दोस्तों। और 21 जून 1947 के दिन ये बालिका अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक टीचर की, यानी उसके जो टीचर थे उसके जीवन को बचाने के लिए, है ना, वहाँ पर अपने जीवन को त्याग देती है दोस्तों। तो कितनी दुखद घटना हुई थी उस दिन। ये 19 जून 1947 के दिन ये घटना हुई थी। और इसके 2 ही दिन बाद में इसके 2 ही दिन बाद में ये बालिका वहाँ पर मर जाती दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो हमें जो आज़ादी मिली है, इतनी आसानी नहीं थी जितनी कि अपन अब सोच सकते हैं। वास्तव में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था यहाँ के लोगों ने आज़ादी पाने के लिए। और छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। तो दोस्तों यहाँ के लोगों ने आज़ादी मिलने में बाधाएं डाली। कहीं न कहीं वो उन लोगों की चाल को समझ नहीं पाए दोस्तों। और ये लोग, अंग्रेज़ लोग हैं ना, कितने अत्याचारी थे। एक छोटी सी बालिका को ऊपर फायरिंग करके उसको मार दिया जाता, जबकि वो तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया था। सिर्फ एक स्कूल चलती थी और स्कूल चलती थी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। तो ये राष्ट्रपाल का कांड था और यह हुआ था 19 जून 1947 को। थैंक यू।